Hello, good morning students. This is Vivekanand Pathak. Welcome you all to my Aradhya Academy YouTube channel. Dear students, in this video we will cover class 8 social science chapter 1 our कॉन्स्टिट्यूशन। अभी बहुत सारे स्कूल्स बंद हैं, स्टूडेंट परेशान हैं। वी टीचर आर आल्सो थिंकिंग फॉर द एजुकेशन ऑफ आवर कंट्री। इसके लिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है ताकि आप घर पे रहकर अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को मैंने 2 वीडियो में कवर किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इन पार्ट 1 अप्रोक्स हाफ पोर्शन इज़ कंप्लीटेड एंड पार्ट 2 वीडियो में नेक्स्ट हाफ पोर्शन कंप्लीट किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सके और अपना सिलेबस समय पर कंप्लीट कर सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम लोग आज के चैप्टर पे फोकस करते हैं। क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर 1 आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है? व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ लॉ? Rule of law means that every citizen of our country is equal in the eyes of law. हमारे देश के सभी नागरिक कानून की नज़र में, लॉ की नज़र में एक समान हैं। There is no discrimination on the basis of caste, religion, social और economic status. किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हमारे नागरिकों के बीच में कास्ट यानी जाति, धर्म और सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसको आधार मानकर उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। एवरीबॉडी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो अ सेट ऑफ लॉज। जो हमारे कानून बनाए गए हैं, कानून व्यवस्था के द्वारा इस कानून को मानना हमारे देश में प्रत्येक नागरिक के लिए ज़रूरी है। कोई भी इससे डिनाई नहीं कर सकता है। इस सिस्टम को ही रूल ऑफ लॉ कहते हैं। क्वेश्चंस यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ लॉ? तो डियर स्टूडेंट, आप इस आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा क्वेश्चंस आते हैं इससे बहुत बार। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या समझते हैं? संविधान से क्या समझते हैं? संविधान क्या है? तो इस टॉपिक को जानने से पहले थोड़ी बहुत हम लोग बात करते हैं। आप अपने घर में रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं। आपने देखा होगा कि देयर आर सम सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन इन योर होम टू रन योर होम्स स्मूथली, पीसफुली। आपके घर में कुछ नियम कानून हैं जो कौन व्यक्ति खाना बनाता है, कौन काम करता है, पैसा अर्न करता है, कौन पढ़ाई लिखाई का काम करता है, कौन वेजिटेबल्स मार्केट से लेकर आता है। तो ये कई प्रकार के नियम हैं, कानून हैं।
हम सभी गेम्स खेलते हैं, कई प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, है ना। तो देयर आर सम रूल्स आल्सो इन दिस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी एक्सेट्रा। तो जिस प्रकार से उस गेम में, उस स्पोर्ट्स में नियम होते हैं और सभी प्लेयर्स उस नियम को, उस रूल को मानते हैं, इसी प्रकार से किसी भी कंट्री को, किसी भी स्टेट को गवर्न करने के लिए, उसको ठीक ढंग से चलाने के लिए एक नियम की आवश्यकता होती है, एक रेगुलेशन की आवश्यकता होती है, जिसके तहत यह देश, यह राज्य ठीक ढंग से चल पाता है। तो हाउ विल यू डिफाइन, हाउ विल यू राइट द आंसर व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इन दिस लैंग्वेज यू कैन राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल रूल्स according to which the country or the government of a country is governed or functions. It contains the power and functions of the various organs of the government and their mutual relationships. यानी यह जो है कॉन्स्टिट्यूशन, यह एक सेट ऑफ रूल्स है अकॉर्डिंग टू विच किसी भी कंट्री के स्टेट को या कंट्री को, गवर्नमेंट को गवर्न करने का रूल एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं, इसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव दैट इज नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? यू कैन फॉर्म अ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, क्वेश्चंस विल कम ऑलवेज फ्रॉम दिस टॉपिक कि वाई डू वी नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। किसी भी कंट्री को, किसी भी स्टेट को हमें राज्य में चलाने के लिए, देश में चलाने के लिए कुछ नियम कानून की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, हम देखते हैं। इट डिफाइंस द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें ज़रूरत है। सेकंड, इट प्रोवाइड्स सर्टेन सिग्निफिकेंट guidelines that help in the decision making within a democratic setup। किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में या डेमोक्रेटिक को सेट करने के लिए हमें गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। तो दिस गाइडलाइंस वी आर गेटिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, इट ग्रांटेड सर्टेन राइट्स बेस्ड ऑन इक्वालिटी टू एस्टेब्लिश सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में जितने सारे लोग रहते हैं, इन सभी को एक सर्टेन अधिकार दिया जाता है जो आधारित होता है इक्वालिटी टू ऑल पीपल ऑन द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सभी को एक समान, हम सभी नागरिक को आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से एक समानता का भाव मिलता है। इसे अधिकार को पाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें दिलाती है, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। फोर्थ, इट लेज डाउन रूल्स एंड प्रोवाइड्स सेफ गार्ड अगेंस्ट मिस यूज ऑफ पावर एंड abuse of authority which leads to gross injustice by those in power। Dear students, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को सेफ गार्ड, सुरक्षा कवच की तरह वर्क करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति नेता है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स है जो हमारे द्वारा चुनकर बनते हैं, या बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, एसपी, डीएसपी, है ना, दरोगा, तो ये कोई भी अपने पावर का मिसयूज ना करे और किसी को परेशान ना करे। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को ज़रूरी है कि उन लोगों के पावर को लिमिट करा जाता है। फिफ्थ, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टुवार्ड्स द अचीवमेंट ऑफ डिज़ायर्ड गोल।
हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए भी होती है क्योंकि हमारा जो डिज़ायर है, जो हमारा उद्देश्य है अपने देश में इक्वालिटी लाने के लिए, डेवलप करने के लिए, यह उसको पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को स्किप नहीं करें एंड लगातार देखें, तब आप टॉपिक को ढंग से समझ पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, विज़न एंड वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान है, इसका दृष्टि क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसके वैल्यूज महत्व क्या हैं भारतीय संविधान के। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री रिफ्लेक्ट इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर, कल्चर एंड इथोज। किसी भी कंट्री के जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके फीचर्स को, उसके संस्कृति को, उसके ट्रेडिशन को दर्शाता है, दिखाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट आर द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। जो फ्रांस में या यूनाइटेड स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, वह ड्यू टू पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, बट द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिटेन एज इट इज द आउटकम ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन अनलाइक द यूएस एंड द यूके। माय डियर, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वह लिखित नहीं है, लेकिन उसमें समय समय पर इवोल्यूशन होता गया, चेंज होता गया और चलता गया। इसी प्रकार से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ सीरियस डेलिब्रेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। भारतीय संविधान जो बने, वह एक बनाने के लिए एक संविधान सभा का आयोजन किया गया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई, जिसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे और वो उन सभी बातों पर गहन किए, थिंकिंग किए और वाद विवाद हुआ। इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडेड फ्रॉम एवरी रिलीजन, मुस्लिम, सिख, हिंदूज, एंग्लो इंडियंस, हरिजन्स, पारसीज एक्सेट्रा। और द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया आर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, के मुंशी, जे कृपालिनी एक्सेट्रा, and there were many women also in this constitute assembly like Sucheta Kripalani etc. Dear students, the next topic we have, that is preamble. Very important topic, बार बार क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछा जाता है। व्हाट इज प्रीएम्बल, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीएम्बल और डिफाइन प्रीएम्बल। प्रीएम्बल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का यह शॉर्ट फॉर्म है। प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज नॉन जस्टिसेबल। प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन है, परिचय है, जो नॉन जस्टिसेबल है, उस पर किसी भी प्रकार का जस्टिस नहीं किया जा सकता। इट कंटेन्स द पॉलिटिकल फिलॉसफी, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक पर्पसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में प्रीएम्बल को संविधान का आत्मा कहा गया है, यानी अगर संविधान से प्रीएम्बल को हटा दिया जाए तो यूजलेस, कोई भी उसका यूज नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने प्रीएम्बल एक पेज में लिखा है, सामने देख सकते हैं, जो ओनली वन पेज में कंटेन करता है। ऐसे हम लोग एक एक वर्ड का इसका अर्थ है, दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। सी द नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से क्वेश्चंस बनाया जा सकता है,
व्हाट इज द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का साइलेंट फीचर्स क्या हैं? भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज़ अ बैग ऑफ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारे संविधान में कई देशों के संविधान से अच्छी अच्छी बातों को लिया गया और हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग बात ली गई है जो बेहद ज़रूरी है, और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं विगत कई वर्षों में। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमने जो कुछ लिया है अच्छाई चीज़, वह ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। तो व्हाट आर टेकन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? तो सबसे पहला चीज़ हमने लिया कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट लाइक द क्वीन ऑफ यूके। यानी यूनाइटेड किंगडम में वहाँ के जो स्टेट का, कंट्री का हेड होता है वह क्वीन होती है, वहाँ की रानी होती है। तो इस चीज़ को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया, बट इन आवर कंट्री यहाँ पर किंग या क्वीन नहीं होंगे, बल्कि हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में एक हेड होगा जिसे हम लोग प्रेसिडेंट के रूप में जानते हैं। प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति हैं। द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल लिया गया, यह आइडिया कहाँ से आया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश से लिया गया। द कैबिनेट सिस्टम, द पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, द लोकसभा स्पीकर, मेकिंग लोकसभा द लोअर हाउस मोर पावरफुल देन द राज्यसभा, इन सभी बातों को हम लोगों ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, व्हाट आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश, या एक नंबर का क्वेश्चन, द पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट वी हैव बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? तो यू कैन से फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम द इंग्लैंड। नेक्स्ट वी हैव दैट इज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से क्या बोरो किया है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। यह हम लोगों ने कहाँ से लिया? यह आइडिया हम लोगों ने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो किया है। द फेडरल सिस्टम, यानी गवर्नमेंट जो है वो वर्क एक लेवल में नहीं करेगी, बल्कि देयर आर मोर देन 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, दिस सिस्टम इज कॉल्ड फेडरल सिस्टम। तो दिस फेडरल सिस्टम आइडिया वी हैव टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। हेड ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट, हमारे स्टेट का, कंट्री का जो हेड होगा उसे क्या कहेंगे? उसे प्रेसिडेंट कहेंगे। दिस आइडिया वी हैव टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविज़न फॉर अस सुप्रीम कोर्ट, यानी जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है इसका प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया? यह इसका भी आइडिया हम लोगों ने अमेरिका के ही संविधान से लिया। प्रोविंसेस आर नोन एज स्टेट्स, पहले प्रोविंसेस होते थे, आज जो हम लोग स्टेट कहते हैं। इंडिया में देयर आर 28 स्टेट्स हैं। इस 20 स्टेट पहले प्रोविंसेस हुआ करते थे, तो इन प्रोविंसेस को स्टेट के नाम से जानेंगे। दिस आइडिया वी हैव बोरोज फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट वी हैव टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, हम लोगों ने कनाडा से भी कुछ लिया है। कनाडा से हमने क्या लिया? तो इंडिया इज नोन एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स माना जाएगा, यानी राज्यों का राज्य माना जाएगा। इंडिया इज़ अ स्टेट, इंडिया इज़ कंट्री हम लोग कहते हैं है, बट इंडिया इज़ अ स्टेट, यूनियन ऑफ अ स्टेट, या राज्यों का राज्य है। दिस आइडिया वी हैव टेकन टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ Canada. Then we have taken
फ्रॉम आयरलैंड। आयरलैंड से भी कुछ अच्छी बात ली गई हमारे संविधान में। वह क्या लिया गया? कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत इम्पोर्टेंट है, यह क्वेश्चंस बार बार आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वी हैव टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम द आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन से। हम लोगों ने अब रसिया से क्या लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, यानी रसिया के हम लोगों ने यूनाइटेड सोवियत स्टेट ऑफ रशिया, हम लोगों ने रसिया से क्या लिया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया है। यानी हमारे कुछ जब राइट हमको मिलती है तो उस राइट के साथ साथ हमें कुछ कर्तव्य भी मिलते हैं। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया हम लोगों ने रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं प्रत्येक कंट्रीज़ का फ्लैग भी यहाँ पे मैंने दिखाया है, जो आप जान सकते हैं कि किस कंट्री का कौन सा क्या फ्लैग है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही था। थैंक यू। आप सब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। अगला वीडियो भी आपको जल्द ही मिलेगा, उसका नोटिफिकेशन। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।